आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस लेते हैं हम, जो कि सभी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1991 में। 1951 निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 22, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद 22 हो गई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? डी 1, 2, 3 और 4। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इनमें से सभी सही हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। सफलतापूर्वक
कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज ये सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान में। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की। नमस्कार दोस्तों, यहीं पे मेरा 25th क्वेश्चंस का सेट समाप्त होता है। बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।